नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके समक्ष महान रचनाकारों की महान रचनाएं लेकर समय समय पर प्रस्तुत होता रहता हूं। इसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण रचना, एक खंड काव्य जिसका नाम है रश्मिरथी लेकर प्रस्तुत हूं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि ये रचनाएं आपके मन को प्रफुल्लित करने का काम करेंगी। वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या जिन लोगों के अंदर प्रेरणा की कमी है, यदि महान साहित्य को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है। आइए साथियों, हम बात करते हैं इस खंड काव्य की जिसका नाम है रश्मिरथी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कथा वस्तु क्या है इस खंड काव्य की। रश्मिरथी का अर्थ होता है दोस्तों वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधरथ नाम के सुत को मिली। अधरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरवों और पांडवों का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए क्योंकि चढ़ती जवानी में ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षयरोग यानी कि टीबी हो जाने के कारण विचित्रवीर भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम विदुर था। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे, यानी कि महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के दो पत्नियां थीं, एक कुंती दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण
वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल, दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्वनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। तो दोस्तों, इस तरीके से रसमृति खंड काव्य की ये तो कथा वस्तु है। इसके बाद यदि हम इस खंड काव्य की बात करें तो दोस्तों, ये खंड काव्य जो है 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें अगर हम प्रथम सर्ग की बात करें तो प्रथम सर्ग जो है 7 भागों में विभाजित है। और आज हम प्रथम सर्ग की बात करते हैं और प्रथम सर्ग के भाग 1 व 2 की बात करेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। अद्भुत बात कही है दिनकर जी ने। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जात गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। इसके पश्चात भाग 2 की शुरुआत होती है और भाग 2 की शुरुआत दिनकर जी कुछ इस तरीके से करते हैं कि अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाध में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रब कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, होट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभीक्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं।
आंखें खोलकर देख, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। अरे आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार।